नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एकादशी है और एकादशी के व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी की एक बहुत ही पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। जैसा कि जानते हैं हम सब, हर साल एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन मनाई जाती है। इस साल ये एकादशी आज यानी कि 4 नवंबर को पड़ी है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो दिन होता है जब श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और व्रत रखना भी चाहिए, क्योंकि ये व्रत रखने वाले कहते हैं सीधे वैकुंठ को जाते हैं। व्रत रखने वालों के लिए इस कथा को पढ़ना बेहद ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है इसको सुनना। जो नहीं भी व्रत करते हैं उनको भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए अपने भाग्य में वृद्धि के लिए। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। पौराणिक काल में एक राजा था जिसके राज्य में संपूर्ण जनता एकादशी का व्रत करती थी। ऐसे में इस दिन हर किसी को अन्न देने की मनाही होती थी। एक बार एकादशी के दिन दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने व्यक्ति से कहा कि तुम्हें इस राज्य में नौकरी तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त यह है कि एकादशी के दिन यहाँ अन्न नहीं मिलेगा। राजा की बात सुनकर व्यक्ति को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन नौकरी के लालच में उसने राजा की बात मान ली। जिसके बाद एकादशी आने पर उसने भी व्रत रखते हुए केवल फलाहार किया, लेकिन उससे भूखे रहा नहीं जा रहा था। उसने राजा से कहा कि उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए, क्योंकि फल से उसका पेट नहीं भरा है, अन्यथा वह भूख के मारे मर जाएगा। व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई, लेकिन भूख से व्याकुल वो व्यक्ति फिर भी नहीं माना। तब राजा ने उसे अन्न खाने को आदेश दे दिया और इसके लिए उसे चावल, आटा, दाल आदि दिए गए, जिसे लेकर वो रोज की तरह नदी में स्नान के बाद भोजन बनाने लगा। उस व्यक्ति ने एक थाली में भोजन निकालते हुए भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु पीताम्बर में वहां आए और व्यक्ति द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर वहां से चले गए। इसके बाद वो व्यक्ति भी रोजाना की तरह अपने काम पर चला गया। इस घटना के बाद दूसरी एकादशी पर उस व्यक्ति ने राजा से विनती की कि उसे खाने के लिए दुगना अनाज दिया जाए। इस पर राजा ने कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि पिछली बार भगवान द्वारा भोजन किए जाने के बाद वह भूखा ही रह गया था, क्योंकि जितना अन्न उसे दिया गया था उसमें दोनों का पेट नहीं भर सकता था। व्यक्ति की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने राजा को विश्वास दिलाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। राजा उसके साथ चल दिए और इस बार भी नदी में स्नान करने के बाद उसने भोजन बनाया। फिर उसी थाली में भोजन निकालकर विष्णु भगवान को बुलाया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। ऐसा करते हुए शाम हो गई। राजा पास ही के एक पेड़ के पास छिपकर सारा दृश्य देख रहा था। अंत में व्यक्ति ने भगवान से कहा कि यदि वो खाना खाने नहीं आए तो नदी में कूदकर वो अपने प्राण त्याग देगा। भगवान को न आता देख वो व्यक्ति नदी की ओर जाने लगा। तभी भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे। इसके बाद भगवान ने व्यक्ति के हाथों से न केवल भोजन ग्रहण किया, बल्कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने धाम लेकर चले गए। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आडंबर और दिखावे से भगवान को खुश नहीं किया जा सकता। इसके लिए केवल सच्चे मन से ईश्वर को याद करना होता है, तभी ईश्वर दर्शन देते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके बाद से ही वो राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा और अंत में उसे भी उस व्यक्ति की तरह स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पूजा पाठ तो जरूर करें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखावे के लिए आप 24 घंटे पूजा पाठ करते रहें। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका सामर्थ्य है, उतना ही पूजा करना चाहिए। भगवान आपके मन को देखते हैं और वो जानते हैं कि कौन सा उनका भक्त उनकी जो पूजा है वो सच्चे मन से कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद अगर आई है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इस कहानी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये कहानी पहुँचे। कहते हैं एकादशी के दिन इस कहानी को सुनने वाला, सुनाने वाला, पढ़ने वाला और जो पढ़ के सुनाता है, भगवान विष्णु उसकी सदैव रक्षा करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी मैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।